बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल 3.7 ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स रूल। बच्चों आपको पता होगा कि हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मीन्स जहाँ पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम उन सर्किट्स को बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। फिर उनको किरचॉफ्स रूल से हम सॉल्व करते हैं। देयर आर टू रूल्स ऑफ किरचॉफ, आपको पता ही होगा। फर्स्ट जंक्शन रूल, सेकंड लूप रूल। वी अप्लाई दीज टू रूल्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चों इन दिस क्वेश्चन वी डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। हमें इस सर्किट डायग्राम में ये जो भी करंट्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये करंट का डिवीज़न हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जंक्शन रूल को यूज़ करके ये करंट की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनको समझ लेते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए एक जंक्शन पॉइंट है और जंक्शन रूल आपको पता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहाँ से डिवाइड हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर I1 करंट आ रहा है इस ए पॉइंट पर इस ब्रांच के थ्रू, तो यहाँ I1 करंट आकर इन टू डायरेक्शंस में डिवाइड हो जा रहा है। सपोज इस डायरेक्शन में जो करंट है वो है I2। अगर इधर I2 है तो यहाँ पर कितना बचेगा करंट, I1 माइनस I2। तो अब हमें इस वाली ब्रांच का भी करंट जो है वो पता चल गया कि I1 माइनस I2 है। इधर I2 है और यहाँ I1। किसी भी एक ब्रांच में करंट सेम रहता है, इसलिए अगर यहाँ पर I1 है तो इस पूरी ब्रांच में करंट I1 रहेगा। अब हम इस जंक्शन पॉइंट पर देख लेते हैं। एरोज के अकॉर्डिंग यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया और ये करंट इधर चला गया। ये दोनों है इनकमिंग करंट, ये है आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू द इनकमिंग करंट। तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू द करंट इन ब्रांच BC। इस तरह से इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया I2 प्लस I3। अब ये है C एक जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से करंट आया I2 प्लस I3 और अब वो डिवाइड हो जा रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो I2 प्लस I3 करंट इधर और इधर इन दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है, जिसमें इस डायरेक्शन में है I1 करंट। मीन्स I2 प्लस I3 से I1 माइनस हो जाएगा तो हमें इस ब्रांच का करंट मिल जाएगा। तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, I2 प्लस I3 माइनस I1। तो ये इनकमिंग करंट और ये दोनों आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट से हमने इस ब्रांच का भी करंट ये नोट कर लिया है। अब डी जंक्शन पॉइंट के लिए देखते हैं कि एरोज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये करंट इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अब यहाँ पर जो करंट है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे I1 से I1 कैंसिल हो जाता है और I2 से I2 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ हमें I3 करंट मिल जाता है। तो अभी हमने ये सारे जंक्शन पॉइंट देख लिए हैं। तो हमारे पास ब्रांचेस हैं AB, AC, AD, BC, CD और एक ब्रांच ये है। तो किसी भी एक ब्रांच में करंट सेम रहता है, इसलिए अब हमें हर एक ब्रांच का करंट पता है। अब हम इसमें किरचॉफ रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर ये सेम सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और ये 1 2 3 हमने ये लूप ले लिए हैं कि एक ये लूप है, एक ये वाला लूप है और एक ये लूप है। इस तरह से हमने 1 2 3 ये लूप्स ले लिए हैं जिनमें हम किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करेंगे। बच्चों लूप रूल कैसे अप्लाई करते हैं, एक बार हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक ये लूप 1 लिया हुआ है। अब इस लूप 1 में हम किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक ये बैटरी कनेक्टेड है, तो जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेंगे तो ये हमें करंट की डायरेक्शन गिवन है। अब हम ये याद रखेंगे कि ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो जब करंट फ्लो होता है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है।
मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, तो करंट इस तरह से हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पर फ्लो होता है। जो इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हम जो वोल्टेज है उसको नेगेटिव लेंगे। लूप रूल क्या है, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। तो जैसे हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम आई आर की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और जब बैटरी की बात आएगी तो अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये वैल्यू हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल की वजह से पॉजिटिव लेंगे। पर अगर लूप में इस तरीके से मूव करना है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये वैल्यू हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल की वजह से नेगेटिव लेंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ रूल कैसे अप्लाई करना है। अगर नहीं भी आया होगा समझ में तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं तो आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले देख लेते हैं इन लूप 1। इस लूप 1 में हम किरचॉफ रूल अप्लाई कर रहे हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो हम वैल्यू लेंगे आई आर की वो नेगेटिव लेंगे। आई आर मीन्स आई टू इंटू 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4I2 विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ इस ब्रांच में तो यही एक रेजिस्टेंस है, इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों इनकमिंग करंट इस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ हमने करंट की वैल्यूज नहीं लिखी हैं, इसको भी लिख लेते हैं। तो -4I2, और इस डायरेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर भी हम यही करंट फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, तो -2I2 प्लस I3। और नेक्स्ट अब हम इस ब्रांच में आते हैं तो यहाँ पर भी अभी हम करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो इसको भी माइनस में लिखेंगे। -1 है तो यहाँ सिंपली आई आर की वैल्यू I1 आ जाएगी। अब बात आती है बैटरी की, तो यहाँ पर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं, मीन्स इंक्रीजिंग पोटेंशियल है, और इंक्रीजिंग पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो यहाँ पर 10 वोल्ट गिवन है, ये हमने 10 लिख लिया, इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर लूप रूल अप्लाई कर दिया है, वोल्टेज रूल किरचॉफ का। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं पूरी इक्वेशन से। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। लूप 1 के लिए जो हमें इक्वेशन मिली वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी तरह से हम लूप 2 में किरचॉफ रूल अप्लाई कर देंगे। जैसे हमने इस तरह से लूप लिया है ना, ये वाला लूप लिया है हमने, तो ये जो डायरेक्शन है इससे अपोजिट डायरेक्शन आ रही है करंट की CD में, इसलिए इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। ये तो नेगेटिव था, यहाँ ये हो जाएगा +2 I2 प्लस I3 माइनस I1। ये पॉजिटिव ले लिया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ ये फिर से इसी डायरेक्शन में, इस लूप की डायरेक्शन में, तो इसलिए हम इसको फिर से नेगेटिव ले लेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी, करंट है I1 और रेजिस्टेंस है 1, तो ये आ जाएगी -I1। और बैटरी ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल है, इसलिए इसकी वैल्यू को भी प्लस में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, 7I1 -6I2 -2I3 इज इक्वल टू 10। ये लूप 2 के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है। अब हम देखते हैं लूप 3 में। बच्चों लूप 3 में हम किरचॉफ रूल अप्लाई करें तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन है हमारे पास करंट की, तो ये लूप में हमने डायरेक्शन ले ली है, तो हम लिखेंगे -2I2 प्लस I3, और यहाँ इसके लिए भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे, करंट की डायरेक्शन में है तो -2I2 प्लस I3 माइनस I1। इस आर्म में बच्चों एक बैटरी कनेक्टेड है,
नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं हम उसमें, तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल है इसलिए हम +5 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम तीनों इक्वेशन एक साथ लिख लेते हैं जिससे कि सॉल्व करने में इजी रहे। तीनों इक्वेशन हमने एक साथ लिख ली हैं और अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये I3 की टर्म कैंसिल हो जाएगी और इधर ये I2 की टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को। 7I1 + I1 ये हमें मिल गया 8I1 इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल, इधर मिल गया हमें 20। तो इससे हमें I1 की वैल्यू मिल जाती है 20/8, या और क्या लिख सकते हैं हम, I1 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर। ये हमें I1 की वैल्यू मिल गई है। अब वापस देखते हैं इन इक्वेशंस को। तो हम अब इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इक्वेशन 3 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2I1 + 12I2 + 4I3 इज इक्वल टू 20। 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, -2I1 + 4I2 + 4I3 इज इक्वल टू 5। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 4I1 और यहाँ 12 - 4 + 8I2 और ये कैंसिल हो जाएंगे 4I3 से 4I3 इज इक्वल टू, इस साइड हमें मिल जाएगा 15। अब I1 की वैल्यू क्या है, 5/2, तो हम यहाँ पर I1 की वैल्यू 5/2 रख देते हैं। तो 4 × 5/2 + 8I2 इज इक्वल टू 15। तो 10 + 8I2 इज इक्वल टू 15। 8I2 इज इक्वल टू 5 और I2 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर। अब हमारे पास I1 की भी वैल्यू है, I2 की भी वैल्यू है, I3 हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, I1 + 6I2 + 2I3 इज इक्वल टू 10। इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं। I1 की वैल्यू है हमारे पास 5/2 और I2 की वैल्यू कितनी है, 5/8 + 2I3 इज इक्वल टू 10। तो I3 हमें मिल जाता है 15/8 एम्पियर। तो अब सारी करंट की वैल्यूज हम एक साथ लिख लेते हैं। I1 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर। तो ये आ जाता है आंसर। तो बच्चों इस सर्किट डायग्राम में अब हमें I1, I2, I3 ये सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। हम इनको जंक्शन रूल यूज़ करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।